जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे लिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय देने की डील तय कर ली है। ये डील 52.8 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 442 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई 52 मिलियन डॉलर की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे सोनोबॉयज बोलते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है वो इंडिया को दे रहे हैं, जो कि कुछ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी जो है वो चीज़ें दी जाएंगी, और इंडिया की जो नेवी है उसको सबमरीन्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगी। एक बड़ी डील, बड़ी परचेज अप्रूव कर दी गई है और वो है 52.8 मिलियन डॉलर्स का इक्विपमेंट है जो कि सबमरीन्स की तरफ से एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि इसको अप्रूव कर दिया गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस हैं के लिए है और इसके अंदर इक्विपमेंट विल इंप्रूव इंडियाज एबिलिटी टू एड्रेस थ्रेट्स इन द इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशियन रीजन। अभी जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है उसके अंदर डिफेंस पे बहुत जोर है, उसमें ट्रेड को बढ़ाने पे बड़ा जोर है। इंडिया का इसको सरप्लस है ट्रेड के अंदर। भारत के साथ लेन देन हर मुल्क जो है वो खुद फोर्सफुली कर रहा है। भारत के साथ ट्रेड भी खुद करना चाहता है, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। ये जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंट डाउन करती हैं और पता लगाती हैं कि वो कहाँ पे हैं। कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वर्ल्ड स्टेज पे, जिसमें कि बहुत सारे जो है वो जो हाई रिस्क किस्म के स्पॉट्स हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं, वो हुआ इंडो पैसिफिक हो या साउथ एशियन रीजन के अंदर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पे गए थे और वहाँ पे भाई अमेरिका से भारत की कई सारी डिफेंस से रिलेटेड डील हुई। उसमें एक सबसे बड़ी डील जिसकी बात हो रही है वो है सोनोबॉय एंटी सबमरीन की। दोस्तों, ये डील लगभग 52 मिलियन डॉलर की हुई है USD में बात करें तो। अगर दोस्तों भारतीय रुपये में बात करें तो भाई इसकी वैल्यू होती है लगभग 442 करोड़। आप दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये कितनी ही ज़्यादा बड़ी डील है जो अमेरिका और भारत के बीच में हुई है। दोस्तों, इस एंटी सबमरीन का नाम है सोनोबॉय। इसका काम ये होता है, ये जो समुद्र में जो सबमरीन्स होती है, जो हमारे सपोज़ करो हमारे रीजन की जो समुद्र है उसके अंदर कोई सबमरीन छुपी हुई है तो भाई ये उसको डिटेक्ट करती है अपनी टेक्निक की वजह से। इसके अंदर जो भी खासियत होती है वो उसका इस्तेमाल करती है और भाई ये पता लगा लेती है कि कौन सी सबमरीन की लोकेशन कहाँ है और वो कहाँ पे अभी स्थित है। तो ये दोस्तों भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डील मानी जा रही है। भारत को AN/SSG 53G हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक अलग तरह का भी सोनोबॉयज है जिसको लेकर बातचीत चल रही है और इसमें कई टेक्निकल मॉडिफिकेशंस हैं, कई टेक्निकल चीज़ों की भारत ने अमेरिका से मांग की है। अब यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई 52 मिलियन डॉलर की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे सोनोबॉयज बोलते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है वो इंडिया को दे रहे हैं, जो कि कुछ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी जो है वो चीज़ें दी जाएंगी, और इंडिया की जो नेवी है उसको सबमरीन्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगी। सो ये जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंट डाउन करती हैं और पता लगाती हैं कि वो कहाँ पे हैं। चाइना के पास क्योंकि अच्छी भली सबमरीन्स हैं और इंडिया ये समझता है कि अगर हमने ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज ना लिए तो शायद हम चाइना का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब सुनने में आया है कि ये जो अंडर द मेजर डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका और इंडिया के दरमियान एंड पर्टिकुलरली दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से जो बातें होती हैं, इंडिया को एश्योर कराया अमेरिका ने कि वो एडवांस लेवल के जो एडवांस करेंगे जो की जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द को प्रोडक्शन जो है, ठीक है जी। और इसको अमेरिका में बोलते हैं बिग टिकट डिफेंस डील्स, ठीक है जी। ये बिग टिकट डिफेंस डील्स
हैं जो अमेरिका देने जा रहा है। खैर एनी हो, अब आपने सुना होगा माजी में भी कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो GE-F-417 मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि जो बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं उनको जो है वो सपोर्ट मिल सके। इंडिया ने जो 31 MQ-9B जो हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs भी ऑलरेडी हायर किए हैं, अब मजीद हायर जो प्रोक्योर करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंडियंस ये समझते हैं कि द मोर वी विल बाय मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम दी अमेरिकन्स द बेटर इट इज़ फॉर द इंडियंस। ज़्यादा हार्डवेयर खरीदो ताकि अमेरिका के मुंह में भी पानी आए और वो बहुत सारी जो इक्विपमेंट है वो जब देंगे तो वो फिर को प्रोडक्शन की तरफ भी आएंगे। इसी तरह इंडिया जो है इट इज़ लुकिंग फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। फिर इसी तरह एक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसकी को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। इंडिया और अमेरिका इसके हवाले से बातचीत शुरू है और ये समझें कि जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है इंडिया के लिए, ये वो जो डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन रोड मैप है दोनों मुल्कों का, उसके तहत ये चीजें होनी है कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वर्ल्ड स्टेज पे, जिसमें कि बहुत सारे जो है वो जो हाई रिस्क किस्म के स्पॉट्स हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं, वो हुआ इंडो पैसिफिक हो या साउथ एशियन रीजन के अंदर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो उसमें जो है वो दूसरे कुछ मुल्क जाहिर है वो रोल तो प्ले नहीं कर सकते, ना कभी हिस्टोरिकली उन्होंने इस तरह का कोई विजन डेवलप किया, तो वो उसको सबूटाज करने के लिए इस तरह की जो है वो खबरें देते रहते हैं, ख्वाहिशात के लबादे में, खबरों के लबादे में ख्वाहिशात को लपेट के तो पेश करते रहते हैं। जहाँ तक असल हक़ाइक़ का ताल्लुक है तो ये जाहिर है कि दो डेमोक्रेसीज के दरमियान ताल्लुकात की बात हो रही है। ये कोई मिलिटरी वर्सेस मिलिटरी जो है वो अलायंसेस नहीं है कि पेंटागन वर्सेस फलां है। तो उसमें जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें ओपिनियंस बदलती हैं, ओपिनियन मेकर्स की जो है वो इन्फ्लुएंस आगे पीछे होता है, उसकी वजह से नए लोग आगे आते हैं, पुराने पीछे हटते हैं, तो उससे एक मुख्तलिफ जो महाज होते हैं, फ्रंट होते हैं, उसमें एक तरह का रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कि होना चाहिए। अब ये नहीं है कि ये कोई जो है वो बिल्कुल ऐसा फैक्ट हो गया जिसमें कोई किसी तरह की जो है वो तब्दीली नहीं हो सकती। दुनिया में करीब 3 ताल्लुकात जिन मुल्कों के रहे हैं उनमें भी इस तरह की विद द पैसेज ऑफ टाइम ओपिनियन चेंज हुई, चीज़ें बदली, और यही इंडिया वर्सेस अमेरिका था। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया जो है वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरनेशनल सॉलिड किस्म की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करे, और उसके उनके पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। एक तो उनकी अपनी जो है वो कॉमन थ्रेट है, जो सबसे बड़ा ग्राउंड है चाइना के हवाले से, आल दो के एक ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट जो है वो दूसरे महाज पे चाइना के साथ रिलेशनशिप में भी इंडिया कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक टेंशन तो मौजूद है। और मुस्तकबिल करीब में इंडिया देख रहा है कि कैसे मकाम पे आके तो उसका जो कहते हैं ना फेस टू फेस एक तरह का मुकाबला जो है वो बिलाखिर चाइना के साथ मुख्तलिफ रीजनल स्पेसिफिकली और इंटरनेशनल फ्रंट्स पे जो है वो होगा। तो उसको भी सामने रखते हुए वो अपना जो है ना एक जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक ताल्लुक उनका डेवलप हो गया है। अब ये जो निटी ग्रिटी आप बता रही हैं इतने $1 बिलियन का दे दिया या दे देंगे, ये तो जाहिर है उसकी डिटेल्स हैं, और ये डिटेल्स जो इनके जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या इस तरह की एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हैं उनको डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है, हम पे इसका इम्पैक्ट क्या है कि इसके 2 फोकस हैं, एक इंडो पैसिफिक और दूसरा साउथ एशियन रीजनल पॉलिटिक्स है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते डे बाय डे और भी ज़्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम किसी भी सेक्टर में बात करें भाई, उनके रिश्ते मजबूती की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से भाई जो 442 करोड़ की डील अभी भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। दोस्तों, ये जो एंटी सबमरीन्स की बात हो रही है ये भाई भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई जैसा कि हम सब जानते हैं हिंद महासागर में भाई कितने पायरेट हमले होते हैं।
आए दिन हम देखते हैं कि कभी हूतियों ने इस शिप को रोक लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों ये बताया जा रहा है ये जो भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है एंटी सबमरीन की, इससे भाई चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि भाई ये जो ऑपरेशंस हिंद महासागर में या इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं भी ऑपरेशंस करते हैं तो भाई ये जो चाइनीज़ है ना, ये ऑपरेशन में शामिल होते हैं। इनकी सबमरीन्स भाई कहीं ना कहीं मौजूद होती है समुद्र के अंदर, और वो भाई नज़र रखती है कि कौन सी शिप कहाँ जा रही है। तो दोस्तों ये जो एंटी सबमरीन है, एंटी सबमरीन सोनोबॉय है, इसका भाई मैं तो ये बताया जा रहा है कि ये जो समुद्र के अंदर कोई भी शिप्स होती है, सबमरीन्स होती है, उसको भाई आइडेंटिफाई करके उसकी लोकेशन पहुंचाती है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देती है। तो भाई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील बताई जा रही है जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुई है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।